नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है कंपनी, जिसमें आज अपना नया टॉपिक है संपत्ति क्रय के बदले में अंशों का निर्गमन। यानी जब कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति से या किसी अदर कंपनी से जब कोई संपत्ति क्रय की जाती है और बदले में अंशों का निर्गमन कर दिया जाता है, यानी कैश न देकर उनको अंश जारी कर दिए जाते हैं, या फिर उन्हें कुछ तो कैश दे दी जाती है और कुछ राशि के अंश जारी कर दिए जाते हैं। तो उसमें पहले आपको संपत्ति क्रय करने की प्रविष्टि करनी पड़ती है और फिर जितना कैश दिया वो कैश देने की एंट्री करेंगे और बाकी उन्हें शेयर जारी किए जाएंगे। तो ये शेयर भी क्या सम मूल्य पर भी जारी किए जा सकते हैं और प्रीमियम पर जारी किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब संपत्ति क्रय के बदले अंशों का निर्गमन किया जाए तो सबसे पहले जब संपत्ति क्रय करते हैं तो उसकी प्रविष्टि होती है संपत्ति क्रय करने पर संपत्ति क्रय करने पर तो संपत्ति क्रय करेंगे तो उसकी एंट्री बनेगी रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। संपत्ति क्रय करने पर एंट्री बनेगी रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बाद में अंशों का निर्गमन करने पर अब अंश है वो दो प्रकार से निर्गमित किए जाते हैं। एक तो सम मूल्य पर निर्गमन, एक हो गया प्रीमियम पर निर्गमन। अब वेंडर है, वेंडर माने विक्रेता हो गया। यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आएगा जिससे संपत्ति क्रय की गई है। तो इसमें क्या है, संपत्ति क्रय की और बदले में अंशों का निर्गमन कर दिया। अंशों का निर्गमन कर दिया तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, देखो अगर निर्गमन सम मूल्य पर है तो जितने से वेंडर को क्रेडिट किया उतने से वेंडर को डेबिट कर दो। एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब अंशों संपत्ति क्रय करेंगे तो उसकी एंट्री होगी रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बाद में जब क्या करेंगे, उन्हें अंशों का निर्गमन करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब प्रीमियम पर निर्गमन करेंगे तो उसकी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कई बार ये होता है कि राशि सारे के सारे शेयर नहीं दिए जाते, कुछ राशि क्या उन्हें नगद के रूप में दे दी जाती है। तो जितनी राशि नगद दी जाएगी उसके लिए क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। यानी जितनी राशि क्या है नगद दी जाएगी उसके लिए क्या है, बैंक अकाउंट आएगा। इसमें भी क्या है, टू बैंक अकाउंट आएगा। एंट्री बनेगी वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक। अब चाहे ये विधि हो चाहे ये विधि हो, आपको ये मान लो संपत्ति हमने खरीदी और आपको ये नहीं बताया कि कितने अंश जारी किए, तो सबसे पहले कार्य आपका ये होगा, अंशों के निर्गमन की संख्या निकालोगे कि अंशों का निर्गमन है वो कितना किया गया है। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो अंशों का निर्गमन है वो कितना किया गया, तो आपको अंशों की संख्या निकालनी है। इसमें अंशों की संख्या के लिए ऊपर लिखोगे वेंडर माने होता है विक्रेता, विक्रेता को देय राशि बटे में एक शेयर का प्रति अंश सम मूल्य है। यानी प्रति अंश मूल्य का क्या करोगे, भाग दे दोगे तो आपको क्या आएगी,
देय अंशों की संख्या आ जाएगी। जितने विक्रेता को देय राशि देने हैं उसमें एक अंश का सम मूल्य का भाग दे दोगे तो आपको जारी किए जाने वाले अंशों की संख्या आ जाएगी। जितने अंश यहाँ पर आए उसे सम मूल्य से मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल के सामने लिख देना। जितने रुपए नगद दो वो टू बैंक के सामने लिख देना। यहाँ पर टोटल ड्यू राशि आएगी। मान लो अंशों की संख्या 1000 आ गई और एक शेयर 10 रुपये का, तो 1000 इंटू में 10,000 आएंगे शेयर कैपिटल के सामने। जितना नगद दिया वो यहाँ टू बैंक के सामने आएगा। यहाँ पर जब आप अंशों की संख्या निकालोगे तो इसमें आएगा पहले तो विक्रेता को देय राशि, विक्रेता को देय राशि बटे में प्रति अंश निर्गमित मूल्य, प्रति अंश निर्गमित मूल्य। तो विक्रेता को देय राशि जितने रुपए देने हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 2 लाख है, 1 लाख नगद दे दिया तो शेष राशि अपनी 1 लाख और बचेगी, जिसमें यहाँ पर जो संख्या आएगी उसे तो सम मूल्य से गुणा करके शेयर कैपिटल के सामने लिख देना और अंतर की राशि अब अपना सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू बैंक। तो अगर क्या हो संपत्ति क्रय के बदले में अंशों का निर्गमन किया जाए, संपत्ति क्रय के बदले में क्या किया जाए, अंशों का निर्गमन किया जाए, तो पहले संपत्ति खरीदने की एंट्री होगी रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बाद में जब उसे शेयर देंगे तो जितने से वेंडर को क्रेडिट किया उतने से वेंडर को क्या करोगे, डेबिट करोगे और टू शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट आएगी। यहाँ पर जितने शेयर आएंगे, यहाँ पर शेयर की संख्या निकालोगे, विक्रेता को जितने रुपए देने हैं उसमें से जो हमने नगद भुगतान कर दिया वो घटा देना, शेष राशि यहाँ पे आएगी। भाग किसका जाएगा, प्रति अंश सम मूल्य का भाग देंगे तो आपको जारी किए जाने वाले अंशों की संख्या आ जाएगी और जारी किए जाने वाले अंशों की संख्या को सम मूल्य से गुणा करके यहाँ पे लिख देना। अगर आपने क्या किया, प्रीमियम पर निर्गमन किया, प्रीमियम पर निर्गमन किया तो डेबिट किसको कर देना, वेंडर को। वेंडर को तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, कितने से करोगे, जितने रुपए उसे देने हैं। और यहाँ पर जब विक्रेता को देय राशि निकाल लिख के ऊपर प्रत्यंश निर्मित मूल्य का भाग दोगे, अंशों की संख्या आ जाएगी। तो जितनी राशि हमने नगद दे दी वो तो यहाँ पे लिख देना, बाकी शेष राशि यहाँ पे लिख के और प्रीमियम जोड़ के भाग दे देना, तो अंशों की संख्या आ जाएगी। जो अंशों की संख्या आएगी वो उसे सम मूल्य से गुणा करके शेयर कैपिटल के सामने लिख देना, सिक्योरिटी टू बैंक के सामने। इसमें और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से अपना क्या टॉपिक हो गया, संपत्ति को क्रय करके और बदले में अंशों का निर्गमन करना। इसी का अपने एक एग्जाम्पल करते हैं। अभी देखो, XY लिमिटेड ने 6,60,000 रुपये की मोदी लिमिटेड से मशीन खरीदी। जिसकी एवज में 3 लाख रुपए नगद दिए तथा शेष राशि के लिए 10 रुपये वाला अंश जारी किया। ₹10 वाले अंश निर्गमित किया। अंश निगमन प्रकार निर्गमित किया गया। नंबर 1,
सम मूल्य पर। नंबर 2 10% प्रीमियम पर। XY लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। देखो संपत्ति खरीदी, XY लिमिटेड ने 6,60,000 की एक मशीन खरीदी है और किससे खरीदी है? मोदी लिमिटेड से। तो इसका मतलब वेंडर का जो नाम हो गया वो क्या हो गया? मोदी लिमिटेड हो गया। वेंडर का जो नाम हो गया वो क्या हो गया? मोदी लिमिटेड हो गया। जिसके लिए क्या है, आपको 3 लाख रुपए तो नगद दिए, यहाँ पर क्या है 3 लाख रुपए नगद दे दिए और शेष राशि बच गई 3 लाख। यहाँ पे 60 की जगह 3,630 लिख लो अपने, 6,30,000 रुपये, तो 3 लाख नगद दे दिए, शेष 3,30,000 बच गए। उसके 10 रुपये वाला अंश दे दिया। 2 प्रकार सवाल करना आपको, यदि अंश सम मूल्य पर दिया गया हो और यदि 10% प्रीमियम पर दिया गया हो। तो आपको 2 बार सवाल कर लेते हैं अपने। तो पहले तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ XY लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ XY लिमिटेड, जर्नल बनानी है आपको। पहले यहाँ पे करते हैं यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर हो, देखो सम मूल्य पर और चाहे किसी पे हो, यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हो, यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर हो, यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हो। तो सम मूल्य पर हो चाहे प्रीमियम पर हो, सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको संपत्ति क्रय वाली एंट्री करनी है। जब संपत्ति क्या क्रय की गई, XY लिमिटेड संपत्ति क्रय करता है तो उसकी एंट्री करेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर कौन होता है? विक्रेता। तो यहाँ पर हमने वो संपत्ति मोदी लिमिटेड से खरीदी है, तो यहाँ पे मशीन बेचने वाले विक्रेता का नाम क्या हो गया? मोदी लिमिटेड हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू मोदी लिमिटेड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोदी लिमिटेड अकाउंट। अब मशीनरी वो 6,30,000 की बेची है, यहाँ पे क्या करोगे आप? 6,30,000। कितने रुपए आएंगे? 6,30,000 आएंगे। अब हमें टोटल देखो उसे कितनी राशि देनी है? 6,30,000 रुपये देने हैं। अब उसमें से कहते हैं 3 लाख रुपए तो आपने क्या कर दिए? नगद दे दिए। 3 लाख तो नगद दोगे, एंट्री करोगे मोदी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना देना? 6,30,000। कितना देना है? 6,30,000, जिसमें टू बैंक जितना नगद दे दिया। नगद कितना दिया? नगद दिया इन्होंने 3 लाख रुपए, तो टू बैंक में आ गया 3 लाख रुपए। और शेष हमें शेयर कैपिटल देनी है, सम मूल्य पे देना है, सीधा लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3,30,000 हमें क्या करने हैं? नगद देने हैं। अब आपको 3,30,000 नगद देने हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जारी किए जाने वाले अंशों की संख्या निकालनी पड़ेगी। पहले देखो निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या।
निर्गमित कितने जारी किए जा रहे हैं? 3,30,000 देने टोटल हमें। 36 में से 3 तो हमने दे दिया, 36 में से जब 3 दे दिया तो कितना और देना है हमें? 36 में से जब 3 दे दिया तो 3 30 और देने हैं। एक शेयर है 10 रुपये वाला और जारी कितने में किया? 10 रुपये में किया। एक शेयर 10 रुपये वाला है तो जारी कितने में किया? 10 रुपये में, यानी आपको 33,000 शेयर देने हैं उसे। कितने शेयर देने हैं? 33,000। अब इसको वापस आपको सममूल्य से गुणा करना है। 33 को जब सममूल्य से गुणा करोगे तो 3,30,000 आएगा। कितना आएगा? 330 आएगा। तो जो अमाउंट यहाँ पर आए वो आपको शेयर कैपिटल के सामने लिखनी है, 3,30,000। जो अमाउंट आएगी वो आपको कहाँ पे लिखनी है? शेयर कैपिटल के सामने, तो वो 3,30,000 आ गई। तो इस तरह से क्या हो गया? संपत्ति क्रय की और बदले में अंशों का निर्गमन है वो सम मूल्य पे कर दिया। तो जो संपत्ति क्रय करेंगी तो एंट्री बनेगी, क्या खरीदा? मशीन खरीदी। और किस से खरीदी? मोदी लिमिटेड से खरीदी। मशीन खरीदी और वो किस से खरीदी है? मोदी लिमिटेड से। तो उसकी एंट्री आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने से? तो 6,30,000 से, क्योंकि मशीन कितने की खरीदी है? 6,30,000 की खरीदी है। और बदले में किससे खरीदी? मोदी लिमिटेड से। तो मोदी लिमिटेड 36 से आ गया। इसके बदले में कहते हैं 3 लाख रुपए तो क्या कर दिए? नगद दे दिए। नगद दे दिए तो उसकी एंट्री क्या कर दी हमने? मोदी लिमिटेड टू बैंक कर दी। तो ये यहाँ पर भी कर सकते थे। साथ में मशीनरी 36 से टू मोदी लिमिटेड, फिर यहाँ पर सीधा 3,30 आ जाता था, टू बैंक 3 लाख आ जाता। लेकिन चाहो तो अलग एंट्री कर दी हमने, भी टोटल उसे 36 देने हैं। मैं 3 लाख तो हमने नगद दे दिए, बाकी देना में 3,30,000। तो 3,30,000 के बदले में क्या किया हमने? शेयर जारी कर दिए। 3,30,000 के बदले में क्या किए? शेयर जारी कर दिए। तो वो शेयर निकालने के लिए क्या आप देख लो कि उसे कितने रुपए देने हैं? टोटल 3,30,000 देने हैं। और एक शेयर है वो 10 को वाला 10 में ही देना है। तो भाग किसका दोगे? 10 का भाग दोगे तो आपके 33,000 शेयर आ जाएंगे। 33,000 शेयर और एक शेयर है 10 रुपये का, तो 3,30,000 के शेयर हो गए। तो इस तरह से हमने उन्हें 3,30,000 के तो शेयर दे दिए और 3 लाख नगद दे दिए। टोटल हमें देने थे 36, इस तरह आपने उसे 6,30,000 रुपये दे दिए। अब देखो अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हो। जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हो तो पहली एंट्री पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहली एंट्री तो आपने कितने की खरीदी है? 6,30,000 की, तो वही एंट्री होगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या गया ये? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोदी लिमिटेड। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोदी लिमिटेड। मशीनरी कितने की परचेज करी है? मशीनरी उन्होंने परचेज करी है 6,30,000 की। तो मशीनरी खरीदने की एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोदी लिमिटेड 6,30,000 की। अब इसके बदले में वो 3 लाख तो क्या कर दिए? नगद दे दिए। बाकी बचा 3,30,000 और शेयर हमने दिए 10% प्रीमियम पे, तो साथ में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा। एंट्री करोगे, पहले मोदी लिमिटेड को डेबिट करो, मोदी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक जो नगद दे दिया, तो क्या आ गया? टू बैंक अकाउंट जो नगद दिया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पर आएगा जितने जारी किए उनका सम मूल्य है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो मोदी लिमिटेड में तो आएगा पूरा 6,30,000, इनको हमें कितने रुपए देने हैं? 36 देने हैं। तो मोदी लिमिटेड में तो क्या आ गया? 6,30,000 आ गया। बैंक में कितने दे दिए? बैंक में दिए 3 लाख रुपए। अब आपको क्या किया है? जारी करने वाले अंशों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे आएगा निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या निकालो। पहले देखो कि हमें उसे रुपए देने कितने हैं? 36 में से 3 नगद दे दिए
तो कितने रुपए और देने आपको उसे? 3,30,000 रुपये और देने हैं। ऊपर लिखो 3,30,000। भाग जब दोगे तो आपको प्रीमियम जोड़ के भाग देने निर्गमित मूल्य का। तो शेयर हमने कितने में जारी किया? 10 रुपये तो उसका सममूल्य है, 10 रुपये सममूल्य है और जिस पे 10% प्रीमियम है। तो 10 रुपये का 10% हो गया 1 रुपया। 10 रुपये का 10% कितना हो गया? 1 रुपया। तो 10 वाला शेयर है वो कितने में जारी कर दिया? 11 रुपये में जारी कर दिया। 10 वाला शेयर है वो कितने में जारी कर दिया? 11 में। तो क्या करोगे आप? यहाँ पर 11 का भाग दोगे। कितने का भाग देना है? 11 का। 3,30,000 में जब 11 का भाग दिया तो आपके अंशों की संख्या आ गई 30,000। अंशों की संख्या कितनी आ गई? 30,000 आ गई। अब क्या करना है? इस 30,000 को सममूल्य से गुणा करना है। तो 30,000 इंटू में सममूल्य 10 रुपये है, टोटल आ गया 3 लाख रुपये। टोटल कितना आ गया? 3 लाख आ गया। यानी कि 3 लाख के तो शेयर हो गए। तो शेयर कैपिटल के सामने तो आपको क्या लिखना है? 3 लाख लिखने हैं। शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखना है? 3 लाख। अब शेष बचा 30,000 बच गया। तो 1 पे 1 रुपया क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। 30,000 शेयर जारी किए तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000 आ गया। वैसे देख लो 6 लाख में 3 लाख तो ये गए 30 बचे, 3 ये गए 30,000 बचे। और वैसे भी देख लो जो हमने 30,000 शेयर इश्यू किए हैं और पर शेयर 1 रुपया प्रीमियम है। तो पर शेयर प्रीमियम कितना है? 1 रुपया प्रीमियम है। तो 30,000 पे 30,000 प्रीमियम हो गया। ये अपना कौन सा टॉपिक हो गया? जब अंशों को प्रीमियम पर जारी किया जाए संपत्ति क्रय के बदले में। तो कैसे निकाला? सबसे पहले संपत्ति खरीदने की एंट्री करी। तो संपत्ति खरीदी तो उसकी एंट्री होगी मशीनरी टू वेंडर। और वेंडर कौन है? जिससे मशीनरी खरीदी है। तो मशीनरी किससे खरीदी? मोदी लिमिटेड से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोदी लिमिटेड आ गया 6,30,000 से। अब हमें कुछ राशि तो इसमें से क्या करनी है? कैश देनी है और कुछ राशि है वो शेयर देने हैं। तो 6,30 में पहले मोदी लिमिटेड को क्रेडिट किया, उसे डेबिट कितना से करोगे? 6,30 से डेबिट करो। तो मोदी लिमिटेड को 6,30 से ही क्या कर दिया? हमने डेबिट कर दिया। इसमें कहते हैं 3 लाख रुपए तो हमने क्या उनको नगद दे दिए। तो टू बैंक आ गया कितने से? 3 लाख से, जिसमें अब अपने जारी किए जाने वाले अंशों की संख्या निकालनी है। तो जारी किए जाने वाले अंशों की संख्या इस तरह से निकलेगी। पहले देखो उन्हें 6,30 में से 3 नगद दे दिया तो शेष राशि कितनी बची? अपनी 3,30 बच गई। एक शेयर है वो 10 वाला 11 में जारी किया तो भाग कितने का करना है? 11 का करना है। भाग कितने का करना है? 11 का करना है। तो 3,30 में 11 का भाग दिया तो कितना आ गया? 30,000 आ गया। 30,000 अंश जारी करने हैं। जब आप शेयर कैपिटल के सामने राशि लिखोगे तो 30,000 में कितने से गुणा करोगे? एक सममूल्य से। सममूल्य कितने हैं? 10 रुपये। तो 30,000 इंटू में 10। शेयर कैपिटल में तो आ गया 3 लाख रुपए। शेयर कैपिटल में कितना आ गया? 3 लाख आ गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आएगा? जितना सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हुआ? 30,000 शेयर है, 10 वाला शेयर है, 10% प्रीमियम है। तो 10 रुपये का 10% हो गया 1 रुपया प्रीमियम हो गया। तो 30,000 पे 30,000 प्रीमियम हो गया। तो ऐसे कर लो, यह सीधा तरीका है। 6,30 में 3 तो ये गए, शेयर कैपिटल के सामने अंशों का समूल्य आ गया 3 और 3 6 गए। तो 6,30 में से 6 गए, शेष कितना बचा? शेष बचा 3,30,000। 6 गए तो 30,000 बच गए, वो प्रीमियम हो गया। इस तरह से अपना टॉपिक हो गया जब संपत्तियों को क्रय किया जाए और बदले में अंशों का निर्गमन किया जाए। अगर अंश सममूल्य पे जारी किए जा सकते हैं या फिर अंश प्रीमियम पे जारी किए जा सकते हैं। तो अतः आज अपना ये टॉपिक हो गया संपत्ति क्रय के बदले में अंशों का निर्गमन। कल अपने नया टॉपिक करेंगे ऋण पत्रों का निर्गमन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।